गुड मॉर्निंग DXN। वो बोलते रहता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे अपना कोई भी दोस्त हो, कोई भी हो। सॉरी लीला भाई, कैन यू हियर माय वॉइस? ओके, आप तब प्लीज थम्स अप करो इफ यू कैन हियर माय वॉइस प्लीज। क्लियर है सर, क्लियर है, कंटिन्यू। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हाउएवर आज के सेशन के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ गानोथेरेपी के बारे में समझाने वाला हूं। बिकॉज 31 साल से ये गानोथेरेपी जो है ना, हर रोज कोई ना कोई बोलता रहता है। 31 ईयर्स हमारी कंपनी की उम्र है। 31 ईयर्स ये थेरेपी जो दातो डॉक्टर लिम सियाओ जी ने इन्वेंट किया है, वो पूरी दुनिया को आज समझा रहा है। और आज शायद आप लोगों को थोड़ा कुछ मौका मिले सीखने के लिए, तो प्लीज थोड़ा लिख लो। और अंतिम में कुछ सवाल पूछना चाहते हो प्रोडक्ट के बारे में, खास करके मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हूं। सो हाउ मेरे दोस्त, बिफोर आई गो फर्दर, क्या आप लोग चैट बॉक्स के अंदर थम्स अप कर सकते हो? जो लोग गानोथेरेपी जानते हैं प्लीज थम्स अप। जूम के अंदर एक थम्स अप का आइकॉन होगा। जो आप लोग गानोथेरेपी के बारे में जानते हैं तो थम्स अप करो, नहीं जानते तो कुछ भी मत करो। मैं देखना चाहता हूं कि कितने सारे लोग आज यहाँ गानोथेरेपी के बारे में जानते हैं। सो चंद्रा थापा गानोथेरेपी के बारे में जानता है, दैट्स गुड। और कोई? और कोई? नो वन एल्स? कोई बात नहीं है, चिंता नो लेनुस। आज मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ समझाऊंगा गानोथेरेपी के बारे में, चिंता नो लेनुस। बट थोड़ा नोट करना, ठीक है? नाउ गानोथेरेपी क्या होता है कि गानोडर्मा, गानोडर्मा यानी कि च्याव, ये च्याव इंसान को कैसे काम आएगा? ये च्याव इस्तेमाल करके ये च्याव हमारे बॉडी में कैसे काम करेगा, ये थेरेपी होता है। सो डाटो डॉक्टर लीम सियाओजी ने उसने ये इतना खूबसूरत रातू च्याव बनाया है, इतना खूबसूरत रातू च्याव बनाया है कि ये रातू च्याव को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है लोगों को समझाने के लिए। बट आसान भाषा में आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये च्याव कितना पावरफुल है और आज कितने करोड़ लोग ये रातू च्याव हर रोज खाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग कहते रहते हैं कि जो खाना हम लोग घर में खाते हैं वो टेस्टी खाना होना चाहिए। जो खाना घर में होता है हमारा खा के पेट भरना होना चाहिए। बट हम लोग भूल जाते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं क्या वाकई हमारे शरीर के लिए काम आता है कि नहीं, ये हम भूल जाते हैं। हम ये भी भूलते हैं, जो खाना हम लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, क्या वो खाना वाकई उसके अंदर ढेर सारा न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी को चाहिए, वो हम नहीं देखते हैं। यहां भूख लगी, यहां मुंह खोलो, यहां भूख करके खाना खा लो, बस हम वही करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज डॉक्टर लिम ने एक पूरा बेहतरीन प्रोडक्ट निकाला है और उसने काफी रिसर्च भी किया हुआ है। जो ये रिसर्च फेल होता तो आज करोड़ों लोग हमारा रातू च्याव नहीं खाता। जो ये रिसर्च फेल हो जाता, हमारा DXN जो 31 साल की कंपनी जो है ना, पूरी दुनिया में नहीं फैला हुआ था। आज क्यों हमारा मार्केट इतना मजबूत है? बिकॉज हमारा प्रोडक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बोलता है। आपको कुछ भी नॉलेज के बारे में मालूम नहीं है, चिंता नो लेनुस, बट प्रोडक्ट बोलता है। एक बार आप प्रोडक्ट खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, गुड फीलिंग, इंग्लिश में गुड फीलिंग या अच्छा लगता है। खाना खा के मुझे थकान बहुत कम हो गई, खाना खा के मेरा खाना हजम हो रहा है, खाना खा के मेरा नींद अच्छा सा हो रहा है, खाना खा के मुझे एनर्जी मिल रहा है। ये सारी चीजें एक बार आप इस्तेमाल करेंगे DXN का प्रोडक्ट, आप खुद ये एक्सपीरियंस लेंगे। दैट्स वाई हमारा प्रोडक्ट बोलता है शरीर के अंदर। जब एक बार ये प्रोडक्ट हमारे शरीर के अंदर बोलता है तो उसका एक रिश्ता बन जाता है बॉडी का, माइंड का और प्रोडक्ट का। सो दैट्स वाई मेरे दोस्त, आज हमारा कंपनी ऐसी बुलंदी पर पहुंची हुई है कि प्रोडक्ट की वाह वाह हो रही है पूरी दुनिया में। शायद आप लोगों के लिए, मुझे मालूम नहीं है, शायद आप लोगों के लिए DXN का प्रोडक्ट कितना मायना रखता है मुझे मालूम नहीं है।
बट मैं आपको दावे से कह सकता हूं पैंडेमिक के टाइम पर हमारा प्रोडक्ट का डिमांड इतना पॉपुलर था कि देशों में, एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज में, जो हमारा बिल्कुल ब्रांच भी नहीं है, प्रोडक्ट सप्लाई कुछ भी नहीं है, वहां से डिमांड आ रहा था हमारा प्रोडक्ट। लोग रोग से भरे हुए थे, लोग ये चाह रहे थे कुछ ना कुछ अच्छा सा मिले ताकि उन लोगों का हेल्थ बनाए रखे पैंडेमिक के टाइम पर। बट लोगों को कोई भी ऐसा अच्छा चीज नहीं मिला सिवाय के गैनोडर्मा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमें वाकई गर्व होना चाहिए एक डीएक्सन के फैमिली बनकर कि पूरी दुनिया के लोग अभी हमारा रातू चियाओ इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड खास करके जैसे कि मैं आज देख रहा हूं कि बहुत सारे आज नेपाली भाई बहनी है ऑनलाइन पर। एक गर्व की बात यह है कि चनी महीनों में नेपाल में हमारा डीएक्सन का फैक्ट्री पूरा ऑपरेशन में होगा। तो ये गर्व की बात होगी आप सब लोगों के लिए मेरे दोस्त। सो यू वेरी लकी पर्सन जो शुरुआत में, जैसे कि लीला भाई ने कहा था, हमारा पहला डायमंड मीनाराम खटका, दूसरा डायमंड पूर्णा बहादुर श्रेष्ठा। आप इन लोगों को पूछिए, ये लोग क्राउन एम्बेसडर 1 या 2 दिन में नहीं बने थे, कितने सालों लग गए इन लोगों को क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। उस वक्त में नेपाल में भी प्रोडक्ट नहीं था, 9 साल से सिस्टम भी बंद था। राइट, बिजनेस करना चाहते हैं नहीं कर सकते हो, बोनस उठाना चाहते हो नहीं हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट पॉजिटिव नहीं देख रहा था इस सिस्टम के ऊपर। बट आज आप लोगों के पास सब कुछ है, सिस्टम है, प्रोडक्ट है, नया फैक्ट्री लगने वाला है। तो आई एम वेरी वेरी श्योर आप लोग ऐसी बुलंदी में पहुंचोगे अपनी लाइफ में कि आप महसूस कर सकते हो कि वाकई डीएसएन के सिस्टम ने आपका लाइफ चेंज कर चुका है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज गानोथेरेपी के बारे में मैं थोड़ा कुछ बताऊंगा कि इसका अप्रोच 2 किस्म का होता है। एक जो होता है वो नेचुरल के ऊपर होता है और दूसरा जो होता है कन्वेंशनल के ऊपर होता है। एग्जाम्पल, कोई मुझे कहता है कि सर आपके ये बोतल के अंदर कैप्सूल है, आपके पास पाउडर है, आपके पास टेबलेट है, और आप कहते हो कि आपका ये फूड जो है ये नेचुरल फूड है। तो इसमें फर्क क्या होता है, आपका प्रोडक्ट और दवाई जो फार्मेसीज और हॉस्पिटल में मिलता है उसका फर्क क्या होता है? आज ये फर्क आपको जानना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये सबसे बेसिक चीजें होती है। डीएक्सन का प्रोडक्ट कुछ भी आप इस्तेमाल करो, चाहे स्पायरुलिना हो, आरजीजीएल हो, लायंसमिन हो, कॉर्बिशेप, यर्शागुम्बा हो, कुछ भी आप इस्तेमाल करें, जितना भी प्रोडक्ट हमारा डीएक्सन का है वो होलिस्टिक के ऊपर काम करता है। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? पूरी शरीर के लिए, पूरा माइंड, पूरा बॉडी के लिए काम आता है। ये डीएक्सन का प्रोडक्ट है। और जो दवाई फार्मेसी या हॉस्पिटल में मिलता है वो दवाई है, वो पूरे शरीर के लिए काम नहीं करता है। वो देखता है, एग्जाम्पल, जो आपका सर में दर्द हो रहा है तो वो सर की दवा होगी, पेट में दर्द हो रहा है तो वो पेट की दवा होगी, पैर में दर्द है तो वो पैर की दवाई होगी, आपके पास डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो डायबिटीज की दवाई होगी, आपको कैंसर है तो कैंसर के इलाज की दवाई होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो मेडिसिन हमें मिलता है वो सेगमेंटल की दौर पर हमें ट्रीटमेंट मिलता है। सो दो अलग अलग है। डीएक्सन का पूरा आप देख सकते हैं, कैप्सूल में है, टेबलेट में है, पाउडर में, ये सब खाना है, खाना है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस नेचुरल। पूरी बोतल भी आप खाएंगे आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। बट यस, गैनोडर्मा में क्या काम करता है, वो जितना भी हमारे शरीर में टॉक्सिन होता है वो टॉक्सिन निकालता है और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत करता है। हमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा और कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका मतलब है होलिस्टिक, पूरे बदन, सर से पांव तक ये काम आता है। दूसरी बात, डिफरेंस क्या है, हमारा प्रोडक्ट डीएक्सन का पूरा हेल्थ के ऊपर ध्यान होता है और दवाई जो होती है ना पूरे रोग के ऊपर काम आता है। दो अलग अलग चीजें होती है। कोई ना कोई आपको सवाल तो पूछेगा, सर ये मैं आरजीजीएल क्यों खाऊं? आप कह रहे हो तो 4 खाओ, 5 खाओ, स्पाइरुलिना मुझे क्यों खाना है, मैं क्यों खाऊं? हम क्यों खा रहे हैं? बिकॉज ये पूरे शरीर के लिए काम आता है। जो हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ वाइटामिन या कुछ मिनरल्स कम पड़ गया तो ये गानोडर्मा उसको पूरा करता है। दवाई जो होती है उसका काम अलग होता है। वेरी सिंपल आंसर है ये। नंबर 3, इसका मैटर क्या होता है कि जितना भी हम डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो हमें रोग से बचाते हैं।
जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन नहीं होना चाहिए वो निकालता है, किसी हाल से वो निकालता है। मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे निकालता है। तो ये प्रिवेंशन होता है। जैसे कि एक सिपाही हो और 10 पुलिस हो, 10 पुलिस को एक सिपाही को, एक चोर को पकड़ने के लिए कितना आसान होता है। 10 पुलिस और एक चोर आराम से पकड़ सकते हैं। बट जब एक चोर हो एक सिपाही हो, उसका काम कैसे हो सकता है, मुमकिन नहीं है। सो दैट इज द रीजन हमें प्रिवेंटिव चाहिए। जितना ज्यादा अच्छा कुछ खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तो हमारा बॉडी खुद काम करेगा। दैट इज प्रिवेंशन। बट मेडिसिन जो होता है वो सिर्फ क्योर के लिए होता है। जब एक मेडिसिन काम नहीं आता है तो वो दूसरा मेडिसिन देता है, दूसरा मेडिसिन काम नहीं आता तो तीसरा मेडिसिन देता है, मेगा डोज देता है। फिर क्या होगा अंतिम में, हमारा पूरा बॉडी जो है वो बॉडी नहीं रहेगा, कोई ना कहीं नुकसान छोड़कर आएगा। सो हमारा प्रोडक्ट्स जो है वो एक सप्लीमेंट्स है, जो शरीर के अंदर कम है वो पूरा करता है, जो शरीर के अंदर वो अच्छा नहीं है वो निकालता है। बट दवाई जो होती है वो पूरी की पूरी ड्रग्स होती है, वो सब लोग पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। यानी कि कोई भी डॉक्टर होगा या फार्मासिस्ट होगा आज ऑनलाइन के ऊपर, वो भी मानने के लिए तैयार है कि दवाई जो होती है उसमें 100% ड्रग्स होती है। दवाई जो बनती है वो ड्रग्स की सिवाय बनती है। सो हमारा पूरा गोल क्या है मेरे दोस्त, हमें हमारा सेहत अच्छा रखना है। मैं मलेशिया में हूँ मेरे दोस्त, मैं काफी 20 साल से इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। अक्सर हमारे लोगों को, खास करके नेपाली बंगाली लोगों को प्रॉब्लम होता रहता है। हर साल में जब ये लोग ड्यूटी करते हैं तो इन लोगों को मेडिकल रिपोर्ट निकालना पड़ता है। जो मेडिकल में कुछ भी खराब चीज आ गई दिखाई दे, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, वो कहेंगे भाई तेरा बैग पैक कर और वापस चला जा तेला मुल्क। यही प्रॉब्लम होती है। तो जब तक हम लोगों ने शुरुआत किया है मलेशिया में, जितने सारे हमारे दोस्त लोग हैं, हम इन सब लोगों को कहते हैं कि भाई आपका सेहत रखेंगे तो आप दुगना काम कर सकते हो, अच्छा सा सेहत रखोगे पैसा ज्यादा कमा सकते हो। वक्त है डीएक्शन के सिस्टम में लगाएंगे तो आपका भविष्य अच्छा हो सकता है, आपका भविष्य, आपका पूरा फैमिली का भविष्य। और ये बिजनेस जो है ना सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, आपके कल आने वाले बच्चों लोगों के लिए भी ये आप छोड़कर जा सकते हैं। हमारे पास ढेर सारे टेस्टिमोनी से मेरे दोस्त। सो दिस गैनोथेरेपी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा प्रोडक्ट आज डीएक्शन के अंदर है वो सब गानोथेरेपी से ताल्लुकात होता है। एक बार बेसिक तरीके से आप गानोथेरेपी समझ लेंगे, यही समझ लो कि पूरा प्रोडक्ट जो है ना गानोथेरेपी से ही जुड़ा हुआ होता है। और लोगों को समझाने के लिए आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि लोग तैयार हो जाएंगे आपको फॉलो करने के लिए, लोग तैयार हो जाएंगे प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए। सो गानोथेरेपी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहेंगे ना कि भाई मुझे पैसा कैसे कमाना, भाई थोड़ा गानोथेरेपी सीखो। थोड़ा गानोथेरेपी आप सीखेंगे तो आपको मालूम है ये प्रोडक्ट कैसे काम आएगा सिंपल अंदाज में। फिर आप देखो लोगों को समझाते समझाते आप अपना कुछ और ज्यादा सीखेंगे। सुनाओ माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा ये बताने वाला हूं कि हेल्थ जो होता है, 4 किस्म की हेल्थ होती है। पहला जो हेल्थ होता है ना वो मेंटल की हेल्थ होती है। ये मेंटल माइंड, जो हमारा माइंड नेगेटिव है तो हमारा बॉडी नेगेटिव होगा, हम जो काम करेंगे वो भी नेगेटिव रहेगा। जो हमारा माइंड स्टेबल नहीं है तो हमारा बॉडी भी स्टेबल नहीं रहेगा, शायद नेगेटिव में शायद पॉजिटिव में, वो काम भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारा माइंड और हमारा बॉडी वो एक पार्टनर है। जो भी हमारा माइंड बोलता है वो हमारा बॉडी करता है, और जो भी हमारा बॉडी करता है वो माइंड को कम्युनिकेट करता है। ये दोनों अलग चीजें नहीं हो सकती है। तो लोग कहते हैं ना अक्सर सेहत सेहत क्या होता है, सबसे पहला सेहत तो हमारा मेंटल होता है। इसीलिए हम हमेशा स्कूल में, हम कहीं भी जाते हैं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव तरह से कुछ करो, नेगेटिव लोग के साथ ताल्लुकात मत रखो, पॉजिटिव रहो, अपना मेंटल को अच्छा सा एटीट्यूड बनाओ कि मैं इस कामयाबी हासिल करना चाहता हूं, मैं कुछ अलग सा करना चाहता हूं, मैं अच्छा सेहत पाना चाहता हूं, मैं लोगों को मदद करना चाहता हूं, और अंतिम में मैं क्राउन एम्बेसडर बनना चाहता हूं। दिस इज मेंटल एटीट्यूड, जो हमें पहले दिन में जब हम मेंबर बनते वो होना चाहिए। नंबर 2, हेल्थी लाइफस्टाइल। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताने चाहता हूं। हेल्थी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि भाई खाकर और पेट फूल हो जाए, वो हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं होता है। हेल्थी लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि हमें पानी कितना पीना चाहिए,
हमें खाना क्या खाना चाहिए, हमारा तौर तरीका कैसे होना चाहिए, यू नो दैट लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइफस्टाइल कहां से शुरू होता है? मैं हमेशा लेडीज लोगों को बहुत डांटता हूं। मैं हमेशा एक सवाल भी पूछता हूं लेडीज लोगों को, यानी पूरे आम लोगों को मैं कहता हूं, घर के अंदर जब लोग कोई बीमार होता है, बच्चा बच्चा कोई बीमार होता है घर के अंदर, दोष किसको देना चाहिए? लेडीज लोगों को। क्यों? बिकॉज लेडीज जो है वो खाना अच्छा सा नहीं बनाती है, इसीलिए बच्चे लोग बुखार हो जाता है, ठीक नहीं रहता है। तो आज जितने सारे लेडीज मेरा आवाज सुन रहे हैं, प्लीज अपना खाना अच्छा सा बनाएंगे तो आपका फैमिली सुरक्षित रहेगा। अच्छा सा खाना आप बनाएंगे तो आपका पूरा फैमिली का तंदुरुस्ती रहेगा। तो लेडीज सबसे पहला इंपॉर्टेंट आदमी है घर के अंदर। खाना पकाती वो है, खाने का देखभाल वो करती है, फैमिली को देखभाल वो करती है। जब वो सही नहीं करेगी, उसका मेंटल पॉजिटिव नहीं होगा, तो पूरा फैमिली बिगड़ सकता है मेरे दोस्त। एक अच्छी बात क्यों है रिएक्शन के अंदर? बिकॉज हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास वो विश्वास है कि हम हमारा सेहत रख सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं मलेशिया में क्या होता है। मलेशिया में हमारे जितने सारे नेपाली भाई बहने जो होते हैं, वो लोग सवेरे उठकर पहला नाश्ता भात होता है। भात, ओ इतना भात। फिर ड्यूटी में जाते हैं। ड्यूटी में जब टाइम होता है खाना खाने के लिए, क्या खाते हैं? भात। फिर से भात आ गया। रात को ड्यूटी खत्म होती है, घर में आते हैं, नहा धोकर फिर से खाना, वो भी 11 बजे 12 बजे रात को। क्या खाते हैं? भात। सवेरे भात, दोपहर भात, रात को भात। भात 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 खाते खाते खाते, इसीलिए पूरे दुनिया में माउंट एवरेस्ट सिर्फ नेपाल में है, वो भी भात की तरह, वे इतना बड़ा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि भात अच्छा नहीं है, बट हमें जानना चाहिए थोड़ा खाएंगे शरीर के लिए अच्छा है। थोड़ा ज्यादा भी खा लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज हम लोग काम करने वाले, राइट? बट ज्यादा खाएंगे वो जहरीला हो सकता है। नंबर 2, मच्छा। हमारे नेपाली भाई बहनी को वो मच्छा कुकुर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा खाओ, थोड़ा ठीक है। ज्यादा खाएंगे जहरीला बन सकता है, टॉक्सिन हो सकता है। सो लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि हमें बैलेंस रहना है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, खाओ, जी भरकर खाओ, भगवान ने खाना दिया है तो खाओ, बट अच्छी तरह से खाना खाओ। जो अच्छा है वो कम खाओ, वो अच्छा नहीं है ज्यादा खाओ। हमेशा हम टेस्टी वाला खाना ज्यादा खाते हैं, टेस्टी नहीं होता तो हम खाना नहीं खाते। आज से थोड़ा उल्टा करो, जो खाना अच्छा नहीं है वो ज्यादा खाओ, तो क्या रहेगा? हमारा तंदुरुस्ती बनाए रहेगा मेरे दोस्त। नाउ, कुछ भी आप लोग खाना खाइए, प्लीज रिमेंबर, मैं अक्सर जब खाना आता है मेरे प्लेट के अंदर, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, थैंक यू वेरी मच आपने मुझे खाना दिया। बट सवाल मैं भी पूछता हूं, जो खाना मेरे प्लेट के अंदर है, क्या वाकई ये मेरे शरीर के लिए काम आएगा कि नहीं? जो शरीर के लिए काम आएगा तो मुझे ज्यादा खाना है, जो शरीर के लिए कम काम नहीं आएगा तो मुझे कम खाना है। बट इसके साथ मुझे क्या करना है? स्पाइरुलिना खाना है ज्यादा। लेडीज लोग आजकल बहुत खूबसूरत दिखना चाहते हैं, पैसा ज्यादा खर्चते हैं मेकअप लिपस्टिक ये सारी चीजें खरीदने के लिए, बिकॉज क्यों? उन लोगों को अच्छा सा दिखना है। खास करके यंग लेडीज लोगों को मेकअप का बहुत शौक होता है। बट एक बात बताऊं, खूबसूरत तो बाहर की है, अंदर की खूबसूरत कब बनेगी? हमें अंदर की खूबसूरत चाहिए, बाहर की खूबसूरत वो ऑटोमेटिकली निकलेगा। इसीलिए अंदर की खूबसूरत भी इंपॉर्टेंट है, बाहर की भी खूबसूरत इंपॉर्टेंट है, लगाकर नहीं, नेचुरल। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज लोग आजकल खाना अच्छा बनाते हैं, बट ये भी मत भूलो कि खाना अच्छा बनाकर खिलाना चाहिए। मैं कभी कभी लेडीज लोगों को थोड़ा आइडिया भी देता हूँ। बच्चे लोग घर में होते हैं तो आप उसको स्पाइरुलिना दोगे तो उसको पसंद नहीं आता है, बट दाल के अंदर, भात के अंदर स्पाइरुलिना का भात बनाओ। रोटी जो होती है, एक कैप्सूल खोल के स्पाइरुलिना का अंदर लगा दो, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा, बट कम से कम कोई न्यूट्रिशंस वाला खाना आपके पेट के अंदर चला गया। ऐसे नहीं खाओगे तो खाने में लगाकर खिलाओ। दैट इज गुड माय डियर फ्रेंड्स। आइडियाज बहुत ज्यादा है, बट कैसे हमें ये आइडियाज इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें लेडीज के ऊपर डिपेंड होता है।
सो नंबर 3, हेल्थी डाइट। हेल्थी डाइट का मतलब ये है कि हमें सोच समझकर खाना है कि क्या हमें खाना चाहिए। सवेरे का खाना जो होता है वो ज्यादा खा लो, कोई चिंता न लेनो। सवेरे का खाना ज्यादा खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दोपहर का खाना ज्यादा खाना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, खाओ, बिकॉज वो पूरा दिन आपको काम करना है। बट रात का खाना जो होता है जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है। सो सवेरे ज्यादा खाओ, दोपहर ज्यादा खाओ, रात का खाना जितना कम हो सके उतना अच्छा है। सीरियल लेना चाहते हो तो सीरियल लो। तो ये हेल्थी डाइट जो हमें होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। भात खाते हो तो उसके ऊपर दाल भी लगता है, तो सैलड भी होना चाहिए, सब्जियां भी होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस होता है। सो डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सप्लीमेंटेशन। जो मेरे स्लाइड में आप देख रहे हो, सप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज हम लोगों ने थोड़ा कुछ ज्यादा खा लिया, मुझे लग रहा है आज मुझे बहुत कुछ ऐसा ज्यादा प्रोटीन वाला चीजें खा लिया है, तो मुझे ये खाना हजम भी करना है और मुझे टॉक्सिन भी निकालना है मेरे बॉडी से, बिकॉज टॉक्सिन हर मिनट हर सेकंड्स में होता है। और खाना में जो कोई न्यूट्रिशन कम पड़ गया तो मुझे डीएक्सन का प्रोडक्ट होना चाहिए। सो आरजीजीए और स्पाइरुलिना, ये 3 बेसिक चीजें हर रोज सब लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। जो कोई न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में कम पड़ गया तो ये आरजीजीए और स्पाइरुलिना पूरा करेगा। जो ऐसा खाना हम लोगों ने थोड़ा कुछ ज्यादा खा लिया, आरजीजीएल स्पाइरुलिना खा लो तो ये टॉक्सिन हमारे बॉडी से भी निकल देगा, खाना भी अच्छी तरह से हजम हो जाएगा। सो वी नीड दिस आरजीजीएल स्पाइरुलिना मेरे दोस्त। आजकल का खाना जो बनता है फैक्ट्रीज में, खेत में, कितना ज्यादा टॉक्सिन्स होता है हमें मालूम नहीं है। ऐसा बहुत सारा खाना जो होता है प्रोसेस वाला खाना होता है, जो 1 दिन में 2 दिन में बन सकता है। मच्छा, मच्छा जो नदी में मिलता है अच्छा है, या घर में पालकर वो मच्छा खा तो अच्छा है? तो मच्छा भी आजकल 1 हफ्ते में नया मच्छा बन सकता है। क्यों? इंजेक्शन डालकर। कुकुर, कुकुर घर में पालो, छोटा सा कुकुर बड़ा बनने के लिए टाइम लगता है, बट आज 3 महीने के अंदर एक बड़ा कुकुर बन सकता है इंजेक्शन देकर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल दिस इज नॉट गुड फॉर हमारे बॉडी। तो हमें ये सप्लीमेंट्स होना ही चाहिए हर रोज खाने में। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये सबसे बेसिक चीजेस है जो आप किसी को साथ भी बोलेंगे ना तो आसान रहेगा आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। शायद आप अपने दोस्त को मिलेंगे, आप कहेंगे आप कैसे हो, तो आपका दोस्त कहेगा मैं ठीक हूं, एकदम आराम होनुंचा। बट उसको प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उसको डायबिटीज है, फिर भी वो कह रहा है कि वो ठीक है। ठीक है ना? तो आज मैं करना करना भाई को मिलूंगा, करना भाई आप कैसे हो, आराम होनुंचा, ओ आराम ही छू, आराम ही छू। बट उसको प्रॉब्लम है, उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, फिर भी वो कह रहा है वो ठीक है। तो हम जानते हैं कि उसका हेल्थ का प्रॉब्लम है। कोई ऐसा भी दोस्त मिलता है कि वो कहता है कि मैं ठीक हूं, बट एक्चुअली वो ठीक नहीं है। वो कहता है कि मैं अच्छा सा खाना खाता हूं, मेरी बीवी अच्छा सा खाना पकाती है, फिर भी वो ठीक नहीं है। क्यों? हमें उसको सवाल पूछना चाहिए कि वो हर रोज खाना क्या खाता है। हमें देखना चाहिए कि वो खाना कैसे पकाते हैं, क्या करता है। कभी लोग टेंशन में भी होते हैं, जो टेंशन में होते हैं यानी कि उसका मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छा नहीं है। सो दे आर 4 पिलर्स, ये मेंटल, ये लाइफस्टाइल, उसकी डाइट, ये सप्लीमेंटेशन, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक चीजें जो कम पड़ गई तो हमारा सेहत अच्छा नहीं है। सो दिस इज द 4 मेन पिलर्स मेरे दोस्त, ये प्लीज थोड़ा नोट कर लेना आप लोग। नाउ आई गो वेरी फास्ट। हमेशा लोग कहते हैं कि सर मैं बीमार क्यों पड़ता हूं? 2 वजह होता है। एक वजह टॉक्सिन जो होता है, हवा, पानी, ठीक है ना, खाना, बाहर की हवा, हर चीजों में, राइट। हमारा हैंडफोन, हैंडफोन हम करीब रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं, सोते के वक्त में हैंडफोन भी रखते हैं, वो वाइब्रेशंस, वो रेडिकल्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं हमारे सेल्स को। तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं? टॉक्सिन की वजह से, और कुछ नहीं। और दूसरा, जब हमारा शरीर बैलेंस नहीं रहेगा तो हम बीमार पड़ेंगे। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो लोग आपको सवाल पूछेंगे सर मैं मुझे मालूम नहीं मैं क्यों ऐसा बीमार पड़ गया, कल तो मैं ठीक था आज मैं बीमार पड़ गया। टॉक्सिन की वजह से। शायद उसने ऐसा कुछ खा लिया होगा हवा पानी की वजह से, तो उसका बॉडी इम्बैलेंस हो गया। कभी कभी आपने सुना हुआ होगा कि कल वो बहुत ठीक था, अचानक वो गुजर गया। कल वो ठीक था, अचानक आज वो हॉस्पिटल में आ गया।
कल वो ठीक था, आज उसको बुखार हो गया, आज उसको ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। क्यों? वो प्रॉब्लम जो शरीर के अंदर होता है वो एक दिन में नहीं बनता है, वो धीरे धीरे बिस्तराए 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 जमा होकर फिर एक बार वो निकल आता है। दैट्स व्हाई टू इंपॉर्टेंट थिंग्स मेरे दोस्त, टॉक्सिन हर रोज, हर घंटे, हर वक्त, हर सेकंड्स में टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर आता है। दूसरा, हमारा बॉडी जहां तक स्ट्रांग नहीं रहेगा, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम, तो जितना भी रोग होगा ना वो फाइट नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों चीजें हमें वाकई इसमें ध्यान रखना है, टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस ना। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देना चाहता हूं। खाने का जो हैबिट होता है, कोई ऐसे इंसान भी होते हैं कि ज्यादा खाते हैं और एक दिन में 5-6 बार खाते हैं, और वो भी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं बिकॉज वक्त नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं कि वो खाना कम खाते हैं बट ज्यादा खाते हैं। भात ले लिया, दाल ले लिया, दाल भात, दो चीजें और कुछ भी नहीं, सलाद वलाद कुछ भी नहीं, दाल भात, दैट्स ऑल। नेपाली भाई बहने सब लोग दाल भात ही लेते हैं, कुछ सलाद वलाद कुछ भी नहीं है। ठीक है। और ये ज्यादा खाने से हमारा बॉडी जो होता है ना वो पूरा एसिडिक हो सकता है। नंबर 3, ऐसा खाना भी है कि हम इतना पका के इतना पका के इतना पका के वो सब्जियां जो काला हो जाता है। जो सब्जी के अंदर न्यूट्रिशन होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए, वो पूरा पूरा का पूरा ऐसा फ्राई करके वो काला हो जाता है। तो मेरे दोस्त, जब वो पूरा सब्जी इतना काला हो जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा, तो वहां कौन सा न्यूट्रिशन बचा रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा अंदर। शायद आप लोग चीने की दुकान में कभी गए हो कि नहीं खाने के लिए। मलेशिया में चाइनीज रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। उन लोगों की सब्जियां ऐसी होती है, सब कच्चे कच्चा होता है, सब्जियां टेस्ट में तो कुछ भी नहीं होता है, बट वो सब्जी बहुत अच्छा है। क्यों? बिकॉज बचा हुआ न्यूट्रिशंस वगैरह हमारे शरीर के लिए काम आता है। वो बचा हुआ और जो कच्चा वेजिटेबल्स होता है उसके अंदर एंजाइम्स बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे डाइजेशन के लिए काम बहुत आता है। जो सब्जियां हम लोग घर में बनाते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिकॉज हम लोग टेस्टी वाला बनाते हैं, मसाला डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर वो पूरा क्या कहते हैं, कच्चा नहीं होता है, पूरा का पूरा वो कुक, वेरी डीपली कुक हो जाता है। दैट इज नॉट गुड। और ऐसे भी इंसान होते हैं कि वो लोग कम वेजिटेबल्स खाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जितना ज्यादा वेजिटेबल्स हम लोग खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? गाय बकरी भैंस देख लो बाहर में, क्या वो लोग भात खाते हैं? नहीं। कोई देता है तो खाता है, नहीं तो उसका खाना क्या होता है? घास ही होता है। घास खा के देखो कितना मजबूत का काम करता है गाय बकरी भैंस। सही कि नहीं? तो ये लोग का खाना तो वही है। तो ये लोग जानते हैं कि उन लोगों का खाना क्या है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए मेरे दोस्त घर में। नेपाल अच्छा कंट्री है। मैं नेपाल काफी बार गया हुआ हूँ। मैं सब लोगों को देखता हूँ कि वहां पर अपनी खुद की खेत होती है, खेत में वो लोग अपना वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। वेरी गुड। मलेशिया में ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। हम लोग बदनसीब है, बिकॉज हमारे पास इतना जमीन भी नहीं है कुछ लगे ना, हम लोग जाते हैं सुपरमार्केट में खरीदने के लिए। बट यू गाइस आर वेरी गुड, आप लोगों के पास अपना खुद का खेत है। सो ईट मोर वेजिटेबल्स माय डियर फ्रेंड्स। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, वेरी नाइस इन नेपाल। तो प्लीज ईट दैट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कभी कभी इंसान ऐसे भी होता है कि वो ज्यादा ठंडा खाना खाते हैं और रॉ, कच्चा। सो कच्चा चीजें जो होता है वो अच्छा होता है, बट कच्चा चीजें जो होता है वो वेजिटेबल्स होना चाहिए और कुछ नहीं। सो रिमेंबर वन थिंग, ऑल दिस हैबिट्स जो होती है खाने की वो हमें खुद देखना पड़ेगा। धीरे से खाओ, बिस्तराए बिस्तराए खानुस। ठीक है ना? आधा घंटा लगेगा भी, चिंता नो लेनुस, आराम से खाओ। बिकॉज जब हम खाएंगे वो पेट में जाएगा, वो डाइजेशन होगा, वो टाइम लगता है। एक ही बार में आप 5 मिनट में पूरा खत्म कर लोगे तो आपका लीवर जो होता है उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपका पेट जो है उसको ज्यादा काम करना है, ओवरलोड हो गया तो डाइजेशन करने में बहुत तकलीफ हो सकती है। आजकल की लेडीज, किसी लेडीज को भी पूछ लो ना, तो उन लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। ये मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है। जब भी मैं बोलता हूँ लेडीज मलेशिया में मीटिंग करके, बहन जी आप कैसे हो, ठीक हो? बहन जी टॉयलेट गए कि नहीं? नहीं गई। 3-4 दिन से टॉयलेट नहीं जाती है। क्यों? बिकॉज प्रॉब्लम है डाइजेशन का। जब डाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा, टॉयलेट का तो डेफिनेटली प्रॉब्लम रहेगा। तो मैंने कहा कि मोरिंजी पियो, कॉडिपाइन पियो,
वेरी गुड प्रोडक्ट कोडिपाइन, आई डोंट नो वेदर है कि नहीं, इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट। मैं हर रोज एक सैचेट ये कोडिपाइन पीता हूँ, आई ड्रिंक, बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ। मैंने जिंदगी में कभी मच्छा वगैरह कुछ भी नहीं खाया है। यस करना भाई, वेरी राइट। कोडिपाइन अपने वेरी गुड, आई टेल यू। कोडिपाइन है, कोडिपाइन पियो। मोरिंजी है तो मोरिंजी पियो। मोरिंजाइम है तो मोरिंजाइम पियो। वाइनाग्रेट है तो वाइनाग्रेट लो। यू मस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ एंजाइम अपना फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। इसलिए ज्यादा जल्दी जल्दी मत खाओ, आराम से खाना खाओ, ठीक है। जो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो कोडिपाइन, मोरिंजी या मोरिंजाइम या वाइनाग्रेट पहले ये लो, उसके बाद खाना खाओ। जैसे कि हम लोग का एक हैबिट रखते हैं ना, पहले फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने के बाद फिर खाना खाओ, ताकि जो फ्रूट्स होता है उसका पूरा एंजाइम पेट के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो वो खाना अच्छी तरह से हजम हो सकता है। सो रिमेंबर वन थिंग, खाने का जो भी खाना खाना चाहते हो खाना खाओ, बट हर खाना जो होता है वो हजम होना चाहिए और पास मोशन भी होना चाहिए। सो सबसे बड़ा काम है इस एंजाइम का। क्या मूव द नेक्स्ट वन। तो मेरे दोस्त, अक्सर एक कहावत होती है कि 3 किस्म की डिफेंस लेवल होती है हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर। एंड अक्सर पूरे दुनिया के लोग ये भी बोलते हैं सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है, हमारा खुद का शरीर है और कोई भी नहीं। हमें खुद मालूम है कि हमारा माइंड क्या बोलता है, हमें खुद मालूम है कि हमारा शरीर चल सकता है कि नहीं, बिकॉज हमारा माइंड और हमारा शरीर कम्युनिकेट करता है। कोई भी ऐसा तीसरा मंजिल नहीं है जो वो हमारा कुछ कर सकता है। हम ही खुद बेस्ट डॉक्टर है। हमें खुद को इलाज करना है, हमें खुद को संभालना है, हमें खुद को देखभाल करना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट्स व्हाई हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ा पैसा तो हमारा हेल्थ है। हेल्थ अच्छा रहेगा तो सब कुछ कर सकते हैं। तो यहां मेरे दोस्त 3 किस्म की डिफेंस चीजें जो होती है, जो अक्सर और लोग कहते हैं कि मुझे रोग क्यों हो जाता है, मुझे डायबिटीज क्यों हो जाता है, मुझे सोने के लिए क्यों नहीं मिल सकता है, मुझे पाइल्स क्यों हो जाता है, मुझे गैस्ट्रिक क्यों हो जाता है। ऑल काइंड ऑफ चीजें, ये कहां से आता है? ये डिफेंस सिस्टम। जब हमारा शरीर काम करेगा तो वो प्रोटेक्ट करेगा, जब हमारा काम शरीर नहीं करेगा तो वो रोग हो जाएगा। वेरी सिंपल चीजें है। सो फर्स्ट डिफेंस लेवल क्या होता है मेरे को? डिस्चार्ज। एग्जांपल, मुझे खांसी आ गई, आछूम, तो वो खांसी इमीडिएटली टॉक्सिन को निकाल दिया। पेट में दर्द हो रहा है, इमीडिएटली मैं टॉयलेट पे चला गया तो उसने साफ कर दिया। हमारा बॉडी इतना मजबूत हो गया कि उसको तुरंत निकाल दिया, तुरंत निकाल दिया। फ्लेम, हमारे खांसी आने के बाद वो फ्लेम होता है, इमीडिएटली हमारे बॉडी ने डिस्चार्ज कर दिया वो फ्लेम। जो चीजें अच्छी ने उसने जल्दी फेंक दिया। ये पहला वाला डिफेंस लेवल है, जो कहने का मतलब कि हमारा बॉडी स्ट्रांग है। बट कभी कभार क्या होता है मेरे दोस्त, हम ऐसी चीज खा लेते हैं, वो चीज जब हजम नहीं होती है वो साइड में रह जाती है। जब वो साइड में रह जाती है ना, वो जहरीला बन जाता है, टॉक्सिन। वो ऐसा टॉक्सिन बन जाता है कि वो शरीर से निकलता ही नहीं है, वो एक कोने जगह में हमारे शरीर में जाकर वो बैठ जाता है वहां पर। हम कुछ भी करेंगे ना वो नहीं निकलेगा। तो वो क्या होगा? फैट बन सकता है, ट्यूमर हो सकता है, वो क्या कहते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। ये ऐसी टॉक्सिन है कि वो निकलता ही नहीं सकता है, बिकॉज कितने सालों से वो जमा हुआ है हमारे शरीर के अंदर। तीसरा डिफरेंस सिस्टम क्या होता है? जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहेगा तो हमारा शरीर जो है वो बिस्तरा बिस्तर करके एक ही बार वो खत्म कर देगा। ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एनीथिंग। आप अभी देख सकते हो 2 आंखों से एक आंखें चली गई आपकी, हो सकता है। ऐसा टॉक्सिन ही बिगाड़ सकता है हमारे पूरा बॉडी को। इसीलिए मेरे दोस्त, हम लोगों को कहते हैं कि ये RGGL जो है ये सब लोगों को खाना चाहिए, बिकॉज RG का काम टॉक्सिन निकालना है, GL का काम हमारा बॉडी को बैलेंस करना है। जो आप सोचते हो कि आप अच्छा सा खाना खा रहे हो तो वेरी गुड, बट मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपके बॉडी के अंदर भी टॉक्सिन है। जब टॉक्सिन नहीं निकलेगा, वो जमा जमा करके एक ही टाइम में ये निकल आएगा, फिर उसके बाद देर हो जाएगा RGGL खाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं डीएक्शन में पिछले 20 साल से हूं। कोई ना कोई मुझे मैसेज कर, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या खाना चाहिए, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या खाना चाहिए, सर अचानक मुझे बीमार पड़ गया, मुझे क्या खाना चाहिए। सवाल ये उठता है, बीमार को क्यों वेट कर रहे हो? अभी से शुरू करो। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा खाओ, कोई बात नहीं है। सानू सानू खानुस, चिंता नो लेनु, सानू सानू खानुस।
थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा मेरे दोस्त। जब प्रॉब्लम हो जाएगा, देखो आज के दिन में मेरे दोस्त, जब एक रोग आ जाता है ना फैमिली के अंदर, पूरा फैमिली परेशान हो जाता है। एक आदमी को रोग लगे ना तो पूरा फैमिली परेशान हो जाता है। जब पैसा नहीं है उस वक्त में पैसा ढूंढने के लिए बहुत वक्त नहीं होता है, मैं रोग को संभालू या पैसे ढूंढने के लिए जाऊं, बहुत प्रॉब्लम होता है माय डियर फ्रेंड्स। सो इसीलिए हम लोग इतने खुश नसीब है कि डीएक्सएन आज हमारे लाइफ के अंदर मौजूद है। और ये डीएक्सएन ने वाकई, मैं 20 साल से ये आरजीजीएल मेरे घर में पूरा प्रोडक्ट्स है, मैं खाता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं वेजिटेरियन हूं और मुझे एनर्जी चाहिए। मैं 7 दिन के लिए काम करता हूँ, घर में बैठता हूँ तो भी मैसेज आता है, ऐसे ऑनलाइन की मीटिंग में भी चलाता हूँ, मैं बाहर भी जाता हूँ, दूसरे कंट्रीज में भी जाता हूँ मीटिंग करने के लिए। ये सारी चीजें करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए मेरे दोस्त। मैं घर पर आया, आप लोगों की मीटिंग है 8 बजे, मैंने अभी तक कुछ खाना नहीं खाया, फिर भी मेरे आवाज के अंदर दम है। क्यों? बिकॉज घर आने से पहले मैंने स्पाइरुलिना सीरियल खा लिया, तो मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है। राइट करना भाई, हमें ऐसा करना है। भूख लग रही है तो कोई चिंता नो लेनो, हमारा प्रोडक्ट है, बहुत काम आएगा। बट कम से कम कुछ अच्छा प्रोडक्ट खाया सानू, बट एकदम राम रोच है। ओके, मैं फिर से कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। फैला फेस का वो डिफेंस क्या होता है हमारे शरीर का, जैसे कि पसीना होता है, हम टॉयलेट में जाते हैं, हमारा स्टूल होता है, ठीक है, ये पूरा टॉक्सिन जो है ना हमारे शरीर से निकलता है आसान तरीके से। पसीना निकल गया, पसीना निकलता है शरीर से, वो बहुत अच्छा है बिकॉज उसने टॉक्सिन को निकाल दिया। मैं एक दिन में 2 बार टॉयलेट जाता हूँ, सवेरे उठकर और शाम को 2 बार मैं टॉयलेट जाता हूँ। कोई लोग टॉयलेट भी नहीं जाते, एक दिन में सिर्फ एक बार जाते हैं, दैट इज वेरी बैड। खाना ज्यादा खा रहे हो बट टॉयलेट नहीं जा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम है। तो टॉयलेट भी जाते हो तो बहुत अच्छा है। पानी ज्यादा पियो, शायद कम है। जो नहीं हजम हो रहा है तो प्लीज कॉर्डिपाइन, मोरिंजी मोरिंजाइम या वाइनाग्रेट इस्तेमाल करो, आपका टॉयलेट बहुत अच्छा जाएगा। जो चीजें हम खाते हैं वो शरीर से बाहर निकलना चाहिए, वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर रहना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, डिफेंस लेवल दूसरा क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा, जो हम लोग हमारे शरीर से टॉक्सिन नहीं निकालेंगे, ये टॉक्सिन हमारे शरीर में जाकर कहीं ना कहीं छुप जाएगा। और एक दिन क्या हो सकता है, हमें यूरिक एसिड हो सकता है, पत्थर हो सकता है ब्लैडर में, किडनी में, ये सब जमा जमा करके कुछ ना कुछ चीजें हमारे शरीर के अंदर निकल आएगा। फैट हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ये सारी चीजें ऐसी होती है जो निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है मेरे दोस्त। सिर्फ खाने से नहीं, इसीलिए हमें सप्लीमेंट की बहुत बहुत जरूरत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके ये, जब हम हमारे शरीर को सर्विस नहीं करेंगे, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूं, गाड़ी चलाओ, मोटर बाइक चलाओ, जब गाड़ी और मोटर बाइक को आप सर्विस नहीं करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा। तो हमारे शरीर को भी सर्विस करना चाहिए। एक दिन खाना मत खाओ, पूरा दिन का एक उपवास रखो, सिर्फ डीएक्सएन का प्रोडक्ट खाओ, आरजीजीएल, बस पेट को आराम दो, पेट को भी हॉलीडे दो। फिर देखो पूरा दिन आपका वो इतना डिटॉक्सिफाइड हो जाएगा कि आपका पूरा शरीर जो है ना वो अच्छी तरह से आपने ओवरहॉल कर दिया, सर्विस कर दिया। सो मोटर बाइक भी हम लोग सर्विस नहीं करेंगे तो वो बिगड़ सकता है, गाड़ी को भी हम सर्विस नहीं करें बिगड़ सकता है। मेरे दोस्त, गाड़ी, मोटर बाइक और हम इंसान में फर्क क्या है? गाड़ी का टायर पंचर हो गया, नया टायर तो दिला सकते हो, बात अब हाथ खराब हो गया, टूट गया, दूसरा हाथ कहां से लाओगे? आंख एक खराब हो गए तो दूसरी आंख कहां से लाओगे? इंसान तो इंसान होता है भाई, हम बदल नहीं सकते, बात हम सुरक्षित रख सकते हैं और कुछ नहीं। सो प्लीज रिमेंबर, कोई भी मुझे कहेगा कि मैं ठीक हूं, मुझे आरजीजीएल की जरूरत नहीं है, तो ये प्रॉब्लम मांग रहा है। बिकॉज आज की दुनिया जो है वो इतनी अलग सी दुनिया है। जब आप देखोगे 30-40 साल पहले जो हमारे दादाजी सब लोग थे, उन जमाने का खाना और आज जमाने का खाना, आसमान जमीन का फर्क है। हालात चेंज हो गया मेरे दोस्त। सो रिमेंबर दिस थिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, अपने प्रोस्पेक्ट को समझाने के लिए। अभी मैं थोड़ा कुछ डिटेल में जा रहा हूं। लोग हमेशा ये कहते हैं कि सर आरजीजीआर दोनों साथ में क्यों खाना खाना है? बिकॉज ये एक पैर है, मियाँ और बीवी भी साथ में रहते हैं तो ये आरजीजीएल भी साथ में होना चाहिए। बात, इसका फंक्शन जो है वो अलग अलग का है। आरजी का फंक्शन सिर्फ एक ही है, उसका टॉक्सिन निकालना है। आपको लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा ज्यादा खा लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शरीर को थोड़ा वो
टॉक्सिन से बाहर निकलना है, ज्यादा से ज्यादा आरजी खाओ और पानी ज्यादा पियो। फिर आप देखो अपना टॉयलेट, अपना पसीना वगैरह कैसे निकल आता है। ज्यादा खाओ। जो जीएल का काम अलग सा आता है। जीएल का काम वो बॉडी को बैलेंस करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारा बॉडी को पीएच लेवल को बैलेंस करता है, एंड खास करके ऑक्सीजन अच्छा सा दिलाता है। छोटे बच्चे लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा जीएल दोगे तो बहुत अच्छा होता है उसका मेंटल हेल्थ के लिए। जीएल जो आपने कुछ ऐसा खाना दे दिया, ठीक है, एग्जाम्पल क्या कहते हो, फास्ट फूड वगैरह दे दिया, तो प्लीज आरजी उसको ज्यादा देना टॉक्सिन्स निकालने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आरजीजीएल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी मुझे लोग सवाल ये भी पूछते हैं, सर मैं ठीक नहीं हूं, मुझे कुछ आज के जमाने में ज्यादा डायबिटीज बहुत ज्यादा चल रहा है, राइट? सर मैं आरजी खाता हूं तो मेरा शुगर लेवल क्यों ज्यादा हो जाता है? शुगर लेवल इसीलिए ज्यादा हो जाता है बिकॉज आरजी वो अपना काम कर रहा है, वो आपका बॉडी को बैलेंस कर रहा है। इसलिए जब बैलेंस चीजें होती है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम दिखाई देगा ना, राइट? सो आरजी का काम आरजी करेगा और जीएल का काम जीएल खुद करेगा। जो आपके शरीर को कुछ अच्छा लगेगा तो आपका बॉडी अच्छा है। जो आरजी जीएल खाने के बाद आपको बॉडी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये एक हमें सीखने को लिए मिल रहा है कि हमारा बॉडी बैलेंस नहीं है। हमेशा याद रखना, कोई भी आरजी जीएल खाएगा वो कंप्लेन करेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा खबर है। क्यों? बिकॉज आरजीजीएल उसकी बॉडी में काम करने लग रहा है। उसको कहो कंटिन्यू करते रहे, कभी भी नहीं छोड़े, वो चंद महीनों के अंदर उसको ठीक हो जाएगा। ठीक है, टॉक्सिन निकालने के लिए वक्त लगता है। ऑलराइट, आई गो थ्रू लिटिल बिट वेरी फास्ट। मैं ये थोड़ा स्किप करूंगा, ये थोड़ा स्किप करूंगा, मैं ये थोड़ा ये स्किप करूंगा। ओके, मैं भी इसके ऊपर आऊंगा। दो किस्म का खाना होता है मेरे दोस्त, एक अल्कलाइन वाला खाना, दूसरा एसिडिक वाला खाना। सबसे ज्यादा खाना हमें एल्कलाइन वाला खाना होना चाहिए। एल्कलाइन खाना मिलेगा कहां? पूरे सब्जियां में, पूरे सब्जी में हमें मिलेगा। आटा जो होता है ना, आटा भी अच्छा होता है। फाइबर वाला आटा लोगे तो भी अच्छा होता है। मिलेट वो एक किस्म का आटा होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और डीएक्सएन का प्रोडक्ट 100% सब एल्कलाइन का प्रोडक्ट है, 100%। जितना ज्यादा प्रोडक्ट डीएक्सएन का खाएंगे उतना ही अच्छा आपका शरीर होगा, बिकॉज इट इज ऑल एल्कलाइन। दूसरा, एसिडिक वाला खाना क्या होता है? भात, फास्ट फूड, कोई कहते हैं कोका कोला, ये ड्रिंक्स वगैरह जो गैस वाला, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं है। पी सकते हो थोड़ा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो, नो, थोड़ा सा लो, बट सबसे ज्यादा एल्कलाइन वाला होना चाहिए। ठीक है, मैं पहले शुरुआत में भी मैंने मीटिंग में ये बोला था, थोड़ा खाएंगे तो अच्छा है, थोड़ा ज्यादा खा लिया नो प्रॉब्लम, बट और ज्यादा खा लिया वो जहरीला बन सकता है, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन। सो ऐसे खाने से बेहतर है कि हम आरजीजीएल खाएं और ये टॉक्सिन को निकाले हमारे शरीर से। ओके, सो ऑल अवर डीएक्सएन प्रोडक्ट्स इज 100% अल्कलाइन। ये विश्वास से मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। खास करके हमारे नेपाली लोगों को कालो कॉफी बहुत पसंद है। कालो कॉफी एकदम रामरो, एकदम रामरो छ, एकदम स्वादिष्ट छ, एकदम 100% अल्कलाइन छ। एक कॉफी पियेंगे, दो कॉफी पियेंगे, तीन कॉफी पियेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता नो लेनुस, एकदम आराम छ, बहुत अच्छा है। ठीक है, सो नाउ आई गो लिटिल बिट ऑन एंजाइम थ्योरी। सो मेरे दोस्त, डीएक्सएन के अंदर हमें ये थोड़ा सीखने के लिए करना पड़ेगा, खास करके थ्योरी। एग्जांपल एंजाइम, एंजाइम कहां पर मिलता है? कॉर्डिपाइन में, आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, मोरिंजी, वाइनाग्रेट में, मोरिंजाइम में, मोरिंजी के अंदर, ये सारी चीजें के अंदर जो है वो एंजाइम होता है। एंजाइम यानी कि ऐसा कुछ चीज जो हमारे लिए काम आएगा हजम करने के लिए, ऐसा जो चीज जो हमें काम आएगा खूबसूरत दिखाने के लिए, यू नो। सो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जांपल, कोई तो कहता होगा कि सर मुझे कुछ डायबिटीज का प्रॉब्लम है। डायबिटीज एक दिन से नहीं हुआ है। डायबिटीज क्यों हुआ? बिकॉज उसका खाना हजम सा नहीं हो रहा है अच्छी तरह से। ओके, सो डायबिटीज प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय द पैंक्रियस। पैंक्रियस का प्रॉब्लम यानी कि डाइजेस्ट में प्रॉब्लम। डाइजेस्ट का मतलब यानी कि खाना जो खाया वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा खाना खा रहे हो कि डाइजेस्ट में भी वो प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम हो जाएगी तो डायबिटीज तो डेफिनेटली होगा ना भाई। एक तो पेट काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर लीवर भी काम नहीं कर रहा है, आपका पैंक्रियस भी काम नहीं कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम हो गया ना। सो रिमेंबर वन थिंग, रोग जो होता है
वो खाने की वजह से, वो हमारा डाइट की वजह से, हेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, नथिंग एल्स इन दैट। खाना खाना होता है, खाना जहरीला भी बन सकता है, रिमेंबर दैट। ग्रीन थ्योरी वेरी सिंपल, दिस वन। मैं वेजिटेरियन हूं मेरे दोस्त। मैंने जिंदगी में कभी मच्छा वगैरह, कुकुर वगैरह कुछ भी नहीं खाया है। तो मैं हर रोज स्पाइरुलिना जो है, टेबलेट्स जो है मैं 10 इस्तेमाल करता हूं। जो कैप्सूल है मैं कम से कम 5 लेता हूं एवरी डे, विदाउट फेल। और स्पाइरुलिना के अंदर इतना फाइबर है अच्छा वाला। दूसरा, मल्टी वाइटामिन आपने सुना होगा कभी, दिस इज द फूड। ये सुपर फूड है, इसके अंदर हर चीजें है माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज, सब लोगों के घर में आरजीजीएल स्पाइरुलिना का बोतल तो होना ही चाहिए। ये सबसे बेसिक फूड है हमारे बॉडी के लिए। पैसा ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, एक टेबलेट खाओ। बिजनेस करो, सेलिंग करो, थोड़ा पैसा आएगा तो 2 टेबलेट खाओ, 3 टेबलेट खाओ। जब पैसा ज्यादा हो जाएगा, बोनस अच्छा हो जाएगा, पूरा प्रोडक्ट फ्री में खाओ, पीवीपी बनाओ। यही तो डीएक्शन का सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स। सो यू सी, कभी कभी लोग कहते हैं कि सर मेरे शरीर के अंदर खून बहुत कम हो गया, मैं लोगों को ब्लड डोनेशन नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ब्लड सेल्स जो है बहुत कम हो गया। जवाब क्या होगा? स्पाइरुलिना खाओ। नंबर 2, कोई भी रोग जो खून से ताल्लुक है, ज्यादा से ज्यादा स्पाइरुलिना खाना चाहिए। एनीथिंग गॉट टू डू विद ब्लड, खून, स्पाइरुलिना उसका जवाब है। ओके। जिन लोगों को फाइबर का प्रॉब्लम है, टॉयलेट नहीं जा सकते हो वगैरह, सबसे बेहतरीन फाइबर जो है वो स्पाइरुलिना के अंदर है। और खास करके लेडीज लोगों को हमेशा लेना चाहिए। और जो लेडीज 45 साल की ऊपर की है, 50 साल ऊपर की है, जब उन लोगों का मेनोपॉज का टाइम आ जाता है, स्पाइरुलिना उसका जवाब है। प्लीज 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 माय डियर फ्रेंड्स, ये स्पाइरुलिना सिर्फ एक ही कंपनी, हमारा डीएक्सन कंपनी खुद का स्पाइरुलिना बनाते हैं मेरे दोस्त। और पूरी दुनिया को हम सप्लाई करते हैं ये स्पाइरुलिना। सो हमें गर्व होना चाहिए। यस, खागी बहन जी, वेरी नाइस, आपके पास कैप्सूल का बोतल है, वेरी नाइस। मेरे पास दोनों है, कैप्सूल का भी है और टेबलेट का भी है। तो स्पाइरुलिना इज समथिंग वी नीड। देखो, जूस भी बनाओ घर में। मैं अभी घर में क्या कर रहा हूं, मैं लस्सी पी रहा हूं, लस्सी। सो लस्सी के अंदर मैंने वो स्पाइरुलिना का कैप्सूल खोल के वो लस्सी पिया। सो आई एम एंजॉइंग माई ड्रिंक, मुझे कोई इशू नहीं है, बट कुछ अच्छा चीज मेरे शरीर के अंदर जा रहा है। नो, सो स्पाइरुलिना, आरजीजीएल, ये 3 चीजें आपके अंदर होना चाहिए। और रिमेंबर, स्पाइरुलिना, कोई भी आपके मेंबर्स लोगों को खाने का हजम हो, खाना अच्छा सा ना खा रहे हो, खून का प्रॉब्लम हो, स्पाइरुलिना उसका जवाब है। ओके। नेक्स्ट आई गो फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। देखो मेरे दोस्त, खूबसूरत तो सब लोग देखना चाहते हैं। तो मैं हमेशा लेता हूं, जब अंदर की खूबसूरत होती है वो ऑटोमेटिकली बाहर में दिखती है। बाहर का खूबसूरत रखोगे, जब अंदर ही खूबसूरत नहीं होगा तो फायदा क्या है? राइट। सो हमारा प्रोडक्ट्स आप बिंदास से इस्तेमाल करो। प्रोडक्ट मालूम नहीं है, उसका नॉलेज मालूम है, चिंता नो लेनो, मुंह खोलो, प्रोडक्ट खाओ और एंजॉय करो। आपको खुद अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है। आज के दिन में ये लेडीज लोग जो होते हैं, दे वांट ब्यूटी। तो मैं कहता हूं कि आरजीजीएस स्पाइरुलिना सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ब्यूटी के लिए। बाहर की ब्यूटी के लिए जो भी आप लगाना चाहते हो लगाओ, आराम से। साबुन से नहाओ, साबुन से मुंह धो, ठीक है ना। जो आपका स्किन थोड़ा ड्राई हो गया तो हमारा गनो मसाज ऑयल लगा दो, नहीं तो पूरा सेट एलोवेरा का आप इस्तेमाल करो, दैट्स नॉट एन इश्यू, यू नो। सो डीएक्सन प्रोडक्ट इज रियली वंडरफुल मेरे दोस्त, 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा प्रोडक्ट जो है वो सब लोगों के लिए अप्लीकेबल है माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है कि डीएक्सन में आज हम लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं खाना पीना के ऊपर। बिकॉज खाना वो चीज होती है कि सब लोगों को खाना है। पीना वो चीज होता है कि हर लोग कई कई टाइम पर हमें पीना भी चाहिए। तो खाने पीने के अंदर पीवी लगाकर हम सिस्टम में डाले तो कोई भी खाना खाएगा, किसी को तो बोनस मिलेगा, राइट। सो अभी डीएक्सन इस चीज के ऊपर हम लोग इन्वेंट कर रहे हैं, मोर ऑफ फूड एंड बेवरेज। आज मलेशिया में हम लोगों ने ये लॉन्च भी किया हुआ है, बर्गर, वेजिटेरियन बर्गर। तो बर्गर भी खाओगे तो आप मिलियनर बन सकते हो, बर्गर भी खाओगे आपको पीवी भी मिलेगा। भात, हमारे पास बिरयानी राइस है, चिकन राइस है, टमाटर राइस है। कोई भी टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है, वो माइक्रोवेव में रखकर आप खाना खा सकते हो।
वो भी उसके अंदर पीवीएसवी है, वहां भी आप पैसा बना सकते हो। बिरयानी खा के भी आप करोड़पति बन सकते हो। सो ढेर सारी चाय भी है हमारे पास। कौन सी चाय आपको चाहिए? ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी, हर किस्म की कॉफीज है। सो व्हेन यू ड्रिंक कॉफी, यू ड्रिंक टी, वो भी आप करोड़पति बन सकते हो। सो डीएक्सएन के अंदर हमारे ढेर सारा प्रोडक्ट्स है माय डियर फ्रेंड्स। सो हमारा काम क्या है? मुंह खोलो, प्रोडक्ट को एंजॉय करो और लोगों के साथ बात करते रहो। बस आपका बिजनेस वही से शुरू हो जाएगा। ओके, सो नाउ मैं आप लोगों को कुछ एक सिंपल चीजों में बताना चाहता हूं बिफोर आई गो फॉर Q&A। मैंने काफी टाइम ले लिया। नाउ आज के सेशन के अंदर जो भी आप लोगों ने समझा हुआ है, प्लीज थोड़ा सीरियसली लो। ये सिंपल नॉलेज जो आपको मैंने दिया हुआ है, ये सिंपल नॉलेज से कुछ शुरुआत करो। यही कहकर कि आप ऐसा सामान आपके हाथ के अंदर लो कि वो लोगों को समझाने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस है। कल मेरा एक मीटिंग था, लगभग 250 बांग्लादेशी भाई लोग थे। मलेशिया में अभी लगभग कितने के 60, ऑलमोस्ट तकरीबन 7 लाख बांग्लादेशी भाई है मलेशिया में। तो मैंने इन लोगों को समझाया, जो एक बांग्लादेशी भाई साबुन खरीदेगा और एक टूथपेस्ट लेगा, यही समझ लो कि एक टूथपेस्ट और एक साबुन सब बांग्लादेशी भाई लोगों के पास चला गया, तो एक महीने में 7 लाख टूथपेस्ट, 7 लाख साबुन बिक्री हो जाए तो कितना बोनस हो सकता है? ओनली टूथपेस्ट एंड साबुन। टूथपेस्ट तो हर रोज लोग वो मंजन करते हैं, राइट? साबुन तो नहाते ही होंगे, मुंह तो धोते होंगे। समथिंग विच यू यूज एवरी डे। ये दो चीजें प्रोडक्ट लेकर भी 7 लाख इस्तेमाल करेंगे ना लोग, तो हमारा सेल्स कितना हो सकता है? आपका बोनस कितना हो सकता है? कितने स्टार एजेंट निकल सकते हैं? सिंपल बिजनेस, सिंपल अप्रोच, सिंपल अचीवमेंट, बट धमाकेदार पैसा कमा सकते हो आप। सो हमें इसके ऊपर काम करना है माय डियर फ्रेंड्स। और हमें ये ऐसी दुनिया बनानी है कि पूरे दुनिया वाले लोग हमें देखकर ये करें कि डीएक्सएन इज द बेस्ट कंपनी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच लीला भाई फॉर हैविंग मी टुडे। मैं आपको पूरा सेशन आपको सौंपता हूं। जो किसी की तरफ से कोई सवाल आता है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सो मच।